तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हम सब स्टार्ट करेंगे हिंदी, जो कि हिंदी में चैप्टर 1 हम लोगों ने बातचीत पढ़ा था और चैप्टर 2 पढ़ेंगे हम सब। क्या उसने कहा था कि लेखक पहला बात चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, जो कि मूल निवासी गुलेर गांव के थे और इनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में और जन्म स्थान इसका था हिमाचल प्रदेश। जन्म स्थान तो इसका था जन्म स्थान निवास स्थान इसका दोनों अलग अलग था। जन्म स्थान इसका था आपका कांगड़ा, और यही बोल सकते हैं। तो क्या निवास स्थान इसका था कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश जन्म निवास स्थान था और जन्म स्थान था जयपुर राजस्थान। जैसे गोल्डन और पिंक सिटी के नाम से राजस्थान को जयपुर को जाना जाता है। और आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 2 उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सबसे पहला स्टार्ट करते बिना देरी किए हुए जाने से पहले एक मोटिवेशन स्टार्ट करने से पहले हो जाए। क्या इन संघर्ष के दिनों में मत छेड़ तमन्ना किसी को पाने की, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो होने वाला है कल के जमाने की। आप जो आज कर रहे हैं वो होने वाला है कल के जमाने की। तो इस दृष्टि से करें ताकि आपको कल कोई भी दिक्कत का परेशान या शिकार ना होना पड़े। स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय 2 पढ़ेंगे हम सब। अध्याय 2 उसने कहा था। अध्याय 2 उसने कहा था पढ़ेंगे। सबसे पहला बात लेखक परिचय पढ़ेंगे। लेखक परिचय में लेखक कौन है? लेखक परिचय में हम लोग पढ़ेंगे पहला क्या लेखक इनके कौन है। लेखक कौन है? सबसे पहला लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इनका जन्म कब हुआ? जन्म 7 जुलाई 1883 में 1883 ईस्वी में जन्म हुआ। 7 जुलाई 1883 ईस्वी में जन्म हुआ। कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में। जयपुर जन्म स्थान है आपका जयपुर राजस्थान। जन्म स्थान कहाँ है? जयपुर राजस्थान। निवास स्थान कहाँ है इसका? निवास स्थान इसका है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। ग्राम गुलेर। ग्राम किस ग्राम के थे? गुलेर ग्राम के थे ये। और देखिए पहला क्या है? लेखक। उसने कहा था कि लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान। निवास स्थान कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश इसका निवास स्थान था। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश निवास स्थान था। और यही बात करें इसके पिताजी का नाम। पिताजी का नाम था इसका। पिताजी का नाम पंडित शिवराम। पिताजी का नाम क्या था? पंडित शिवराम। सबसे पहला बात है उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था क्या है? एक कहानी है जिसमें एक सिपाही रेजिमेंट में लहना सिंह और उनके जमादार सूबेदार हजारा सिंह और जमादार लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह आपका जमादार के पद पर था और सूबेदार हजारा सिंह आपका सूबेदार के पद पर था। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है क्या?
इन्हीं के बारे में कहानी पढ़ना है। सबसे पहला इनका जन्म कहाँ हुआ? 7 जुलाई 1883 ईस्वी जयपुर राजस्थान राज्य में हुआ था, भारत का। और निवास स्थान का है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, जो कि ग्राम गुलेर में हुआ था। और इसके पिताजी का नाम पंडित शिवराम था, पिताजी का नाम पंडित शिवराम था। और इनका मृत्यु कब हुआ? 12 सितंबर 1922 में इनका मृत्यु हुआ। 12 सितंबर 1922 में मृत्यु हुआ। उसने कहा था क्या है? कहानी है। उसने कहा था क्या है? कहानी है। कहानी है। उसने कहा था क्या है? एक कहानी है, जिसमें कि लहना सिंह और जमादार लहना सिंह और सूबेदार हजारा सिंह के बारे में पढ़ना है। जो कि सूबेदार हजारा सिंह का बेटा का नाम बोधा सिंह था, जो कि सभी कोई एक सिख रेजिमेंट में राइफल के पद पर वो स्थगित थे। इनका मृत्यु 12 सितंबर 1922 में हो गया था। आपसे लेखक परिचय अगर पूछेगा तो साफ सा शब्द में कहना, उसने कहा था कि लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में जयपुर के राजस्थान राज्य में हुआ था। और इनका निवास स्थान कांगड़ा हिमाचल प्रदेश ग्राम गुलेर थे। और इनके पिताजी का नाम पंडित शिवराम, और इनके माताजी का निधन बचपन में ही हो गए थे। और इनका मृत्यु 12 सितंबर 1922 में हुआ। 12 सितंबर 1922 में इनका निधन हो गया था। तो लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जन्म 7 जुलाई 1883, जन्म स्थान जयपुर राजस्थान, निवास स्थान कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, ग्राम गुलेर, गुलेर ग्राम में हिमाचल प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम पंडित शिवराम, पिता का नाम पंडित शिवराम। मृत्यु कब हुआ? 12 सितंबर 1922, 12 सितंबर 1922 में इनका मृत्यु हो गया था। तो इन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो सारांश पढ़ने से पहले इनका कुछ निबंध है और कहानी है। देखिए, कहानियां इन्होंने क्या क्या लिखा। कहानियां इसने क्या लिखा? बुद्ध का काटा, बुद्ध का काटा और सुखमय जीवन, सुखमय जीवन कब लिखा था? 1911 में। ये दोनों बुद्ध का काटा सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा 1911 में लिखा गया था। और उसने कहा था, उसने कहा था आपका 1915 में लिखा गया था। उसने कहा था 1915, बुद्ध का काटा और सुखमय जीवन 1911 में लिखा गया था। और कहानियां है, ये तीनों क्या है? कहानी है। कहानी में पूछा जाता है बुद्ध का काटा और सुखमय जीवन, हालांकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था चैप्टर से क्वेश्चन आना फिक्स रहता है, इसीलिए कहानी में ये 3 में से एक पूछा जाएगा, फिक्स सही। ये बात मेरा आप याद करके रखिएगा, क्या ये तीनों में से एक क्वेश्चन आने की संभावना नहीं आएगा, नहीं तो भी आएगा, फिक्स है। बुद्ध का काटा सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कब लिखा गया है? 1911 में। और उसने कहा था 1915 में। ये तीनों क्या है? कहानी है। अब इन्होंने कुछ निबंध भी लिखा है, निबंध इनका क्या क्या है? निबंध के बारे में पढ़े तो निबंध इसका, देखिए निबंध क्या होता है? जो खुद से लिखा जाता है, यानी अपने बारे में उसमें प्रस्तुत की जाती है, और अपने बारे में प्रस्तुत की जाती है। तो इसमें इतिहास, पुरातत्व, कछवा धर्म, इतिहास, पुरातत्व, कछवा धर्म, कछवा धर्म, ये सब है इनके निबंध, जो कि हालांकि यह धर्म और ये सब आपका है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पठित पाठ। जिसका कि कहानी में बात करें तो बुद्ध का काटा सुखमय जीवन 1911, उसने कहा था 1915। कुछ निबंध भी लिखा, निबंध में इतिहास, पुरातत्व, कछवा धर्म सबसे महत्वपूर्ण है, यही तीनों। इसके अलावे जो है वो बोल सकते हैं तो आउट ऑफ वेस्टिंग है, या तो बोल सकते हैं वो आपको याद करने के लिए बोल रहा होगा कोई, हालांकि उतना याद नहीं करना। हिंदी में नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग जान के हार्ड कीजिएगा तो दिक्कत हो सकता है।
क्योंकि हिंदी में बहुत सा नॉर्मल सवाल पूछा जाता है। ये लेखक का नाम पूछा ही जाएगा। उसने कहा था क्या है बातचीत, क्या है बातचीत, क्या है निबंध। किस प्रकार का निबंध है? ललित निबंध। लेखक बालकृष्ण भट्ट। जन्म कब हुआ? आपको बताएं। मृत्यु कब हुआ? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। तो ये सब के बारे में इसमें पढ़ना। हालांकि लेखक, फिर से एक बार लेखक परिचय पढ़े तो लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जन्म 7 जुलाई 1883 में। कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में जन्म हुआ था। और निवास स्थान था इसका कांगड़ा हिमाचल प्रदेश और ग्राम गुलेर। गुलेर के कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में ये निवास करते थे। ये वहां रहते थे, बल्कि जन्म इनका जयपुर राजस्थान में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम पंडित शिवराम था और इनके माताजी का बचपन में, जब चंद्रधर शर्मा गुलेरी बचपन के अल्प आयु अवस्था में थे, उस समय इनके माताजी का निधन हो गया था, जिसके कारण इनके पालन पोषण का जो भी काम किया इनके पिताजी पंडित शिवराम जी ने किया है। और इनका मृत्यु 12 सितंबर 1922 में हुआ था। 12 सितंबर 1922 में इनका मृत्यु हुआ था। और इन्होंने 3 कहानियां ही लिखी है, मात्र 3। बुद्ध का काटा सुखमय जीवन उसने कहा था। बुद्ध का काटा सुखमय जीवन उसने कहा था। बुद्ध का काटा सुखमय जीवन 1911 में। बुद्ध का काटा और सुखमय जीवन कब लिखा? 1911 में लिखा। और उसने कहा था 1915 में। उसने कहा था 1915 में। और कुछ निबंध भी लिखा, जैसे इतिहास, पुरातत्व, कछुआ धर्म, ये सब निबंध लिखे, जो कि यह 3 आपका एग्जाम के दृष्टि से यह 3 इंपॉर्टेंट है। और बाकी सारा पढ़ना अनिवार्य नहीं है। और कुछ हम अपना नोट्स से पढ़ाएंगे और नोट्स से पढ़ाएंगे, जो कि उसने कहा था हमें शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ता है, जो कि हालांकि लिख के पढ़ाने में थोड़ा सा मेहनत है, परंतु वो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। और प्रस्तुत कहानी उसने कहा था ब्रिटिश सेना में कार्यरत एक फौजी लहना सिंह। इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? इस कहानी का मुख्य पात्र आपका ब्रिटिश सेना के लहना सिंह था। और लहना सिंह किस पद पर था? जमादार के पद पर था। और यह जमादार के पद पर था। जमादार पद पर थे। यह जमादार के पद पर नियुक्त थे। और ब्रिटिश बोल सकते, ब्रिटिश सेना में लहना सिंह एक जमादार के पद पर था और हजारा सिंह सूबेदार। यही दोनों के बारे में मैंने प्रस्तुत पढ़ना है। ब्रिटिश सेना में कार्यरत एक फौजी लहना सिंह की कहानी है। इन्हीं की कहानी है लहना सिंह, जो कि इस कहानी का सबसे मुख्य पात्र है। और इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। लहना सिंह ब्रिटिश फौज के सिख रेजिमेंट के एक जमादार पद पर नियुक्त था। किस पद पर था? आपको बताएं, जमादार पद पर था। लहना सिंह जमादार पद पर था ब्रिटिश सेना में लहना सिंह एक जमादार पद पर था। और उसने कहा था कहानी का मुख्य नायिका या पात्रिका बोले तो पात्रिका वो है आपका लहना सिंह, जो कि एक जमादार के पद पर सिख रेजिमेंट में भर्ती थे। यह कहानी उसी फौज के अपूर्व शौर्य, साहस और मनोदशा की सफल अभिव्यक्ति का वर्णन करता। 12 वर्ष की आयु में लहना सिंह अपने मामा के यहाँ, कहानी अच्छा से सुनिएगा, सब्जेक्टिव सारांश प्लस इसका जीवनी सभी बनेगा। अभी जो बोलेंगे ऑब्जेक्टिव जो बनने वाला होगा लिख दिया जाएगा। 12 वर्ष की आयु में यानी अल्प आयु में 12 वर्ष की आयु में लहना सिंह अपने मामा के यहाँ आया हुआ था। और उसकी भेंट एक 8 वर्ष की बालिका से एक दुकान पर होती है। वह भी अपने मामा के यहाँ अमृतसर आई थी। लहना सिंह उस समय कितने वर्ष का था? सबसे पहला बात, 12 वर्ष की आयु में लहना सिंह
लहना सिंह लहना सिंह 12 वर्ष की आयु में थे, 12 वर्ष। और जो कौन था, एक लड़की कौन थी, वो सूबेदारनी थी। कौन थी? सूबेदारनी थी। और उसकी बहन 8 वर्ष की बालिका से हुई थी। और इनके मामा का घर कहाँ था? अमृतसर। अमृतसर अमृतसर कहाँ है? पंजाब में स्थित है। मामा जी का घर अमृतसर, अमृतसर पंजाब। इनके मामा जी का घर अमृतसर पंजाब में था। और 8 वर्ष की बालिका से एक दुकान पर होती थी भेंट, तो वह भी अपने मामा के यहाँ अमृतसर आई हुई थी। जो 8 वर्ष की बालिका थी, वो भी अपने मामा के यहाँ अमृतसर आई हुई थी। और जो लहना सिंह है, वो भी अपने मामा के यहाँ अमृतसर आए हुए थे। जो कि लहना सिंह कितने वर्ष के थे? 12 वर्ष। लहना सिंह 12 वर्ष, वो बालिका कितने वर्ष के थे? 8 वर्ष के थे। 8 वर्ष के थे। इसी बीच उसकी मुलाकात प्राय बाजार में हो जाया करती थी। मुलाकात कहाँ होती थी? बाजार में। मुलाकात कहाँ होती थी? मुलाकात बाजार में हो जाया करती थी मुलाकात। जो कि लहना सिंह 12 वर्ष, वह बालिका 8 वर्ष, उसका प्राय मिलन कहाँ होता था? बाजार में हुआ था। और वह भी मामा के यहाँ अमृतसर आई हुई थी। कौन? वो 8 वर्ष की बालिका। वह उसे एक दिन पूछ बैठा, क्या तेरी खुड़माई हो गई है? उत्तर में लड़की शर्मा कर धत कहकर चली जाती। एक दिन लहना सिंह हिम्मत पाकर पूछता है उस लड़की से, 8 वर्ष की बालिका से, क्या तेरी कुड़माई हो गई है क्या? वो बालिका कोई और नहीं, आगे चलकर सूबेदार नहीं बनेगी, परंतु विस्तार से पढ़ना ही एक पठित पाठ होता है। और वही हम बात करें क्या? एक दिन पूछ बैठा, क्या पूछ बैठा? तेरी कुड़माई हो गई क्या? कौन कहता है? लहना सिंह। और किस पाठ में है तेरी कुड़माई हो गई क्या? किस में है? उसने कहा था। इस तरह भी पूछा जाता है, क्या जब भी क्वेश्चन अगर घुमाया जाए तो इसमें क्वेश्चन यही बनेगा, क्या तेरी कुड़माई हो गई किस शीर्षक पाठ से संग्रहित लाइन है? आपको यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तेरी कुड़माई हो गई किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो आपको सीधा सा और सिंपल सा सवाल जवाब रखना है। उसने क्या कहा था? क्योंकि 12 वर्ष का अल्प आयु में लहना सिंह अपने मामा के यहाँ अमृतसर आया था। और जिसमें 8 वर्ष की बालिका से कहाँ मिलती थी? वो बाजार में मिलन होती थी। बाजार में मिला करती थी। और एक दिन लहना सिंह हिम्मत जुटाकर पूछ बैठता है, क्या तेरी कुड़माई हो गई क्या? बाजार में ही तेरी कुड़माई हो गई है क्या? और लड़की शर्मा कर कहती है, धत। और इसका जवाब क्या मिलता है? धत। तेरी कुड़माई हो गई, लहना सिंह पूछा। और लड़की बोली धत। लड़की क्या बोल दी? धत। यानी शर्मा के वो बोल दी वो लड़की, क्या? धत। वह तेरी कुड़माई हो गई पूछा, लेकिन शर्मा कर क्या कहा? धत कहकर वह चली गई। और दूसरे दिन भी उसका मिलन हुआ, परंतु वह लड़की कुछ नहीं बोली। एक दिन उसके पूछने पर लड़की ने कहा, कल उसकी सगाई हो गई है। एक दिन लड़की के पूछने पर, लहना सिंह के पूछने पर लड़की बोली एक दिन, क्या हाँ मेरी सगाई हो चुकी है। और आगे यह सुनकर उसे काफी दुख हुआ। किससे हुआ? लहना सिंह को काफी दुख हुआ। समय बीतने पर लहना सिंह ब्रिटिश फौजी के सिख रेजिमेंट में भर्ती हो गया। और बीच में वह छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। लहना सिंह समय बीतने पर वह सिख रेजिमेंट में भर्ती हो गया। और किस पद पर हुआ? जमादार के पद पर सिख रेजिमेंट में भर्ती हो गया। बीच में वह छुट्टी लेकर घर आया था। लड़ाई पर जाते समय वह सूबेदार हजारा सिंह के घर रुका। सूबेदार कौन था? सूबेदार कौन था? सूबेदार हजारा सिंह।
हजारा सिंह। सूबेदार कौन था आपका? हजारा सिंह था सूबेदार। सूबेदार कौन था? हजारा सिंह था। छुट्टी लेकर घर आया। लड़ाई में जाते समय सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी पर दृष्टि जाते ही लहना सिंह आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वह वही सूबेदार की पत्नी थी जो लहना सिंह 8 वर्षों की बालिका से बाजार में पूछ दिया करता था कि तेरी कुर्माई हो गई क्या। वो वही सूबेदारिन हजारा सिंह की पत्नी है जिसे वह बाल अवस्था में मिले थे। 8 वर्ष की 12 वर्ष की जब 12 वर्ष की के थे लहना सिंह, तब 8 वर्ष की वह बालिका था। वही बालिका सूबेदार इनकी सूबेदार का पत्नी बना, सूबेदार का पत्नी बन गया। यह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। सूबेदार की पत्नी ने उसे आग्रह किया कि उनके पुत्र का पति एवं पुत्र दोनों उसका सिख रेजिमेंट में ही भर्ती थे। बोधा सिंह जो कि सिख रेजिमेंट में कार्यरत है, उनकी सुरक्षा का ध्यान देने बोला। और युद्ध क्षेत्र में लहना सिंह ने अद्वितीय सर का परिचय दिया और सेना में आक्रमण को निष्फल कर दिया। अपने साथियों के सहयोग से बड़ी संख्या में उन्हें मार गिरा, किंतु स्वयं भी गंभीर हो गए। गोली लगी और डॉक्टर की राहत टीम होने पर जमादार और स्वयं न जाकर सूबेदार एवं अन्य लोगों को गाड़ी से भिजवा दिया। वह आत्मसंतोष से गर्वित था। उसने सूबेदार की पत्नी के द्वारा किए गए आग्रह एवं दिए गए वचन का पूरी तरह से पालन किया, अतः उसका प्रांत हो गया, किंतु उनके चेहरे पर गौरव स्वाभिमान का भाव स्पष्ट दिख रहा था। गुलेरी जी ने कहानी शीर्षक स्वार्थ उपयुक्त स्वार्थ सूबेदारनी की पत्नी एवं पुत्र। इस कहानी में सबसे पहला पात्र कौन है? लहना सिंह है। लहना सिंह किस पद पर था? जमादार के पद पर। सूबेदार था हजारा सिंह, किस पद पर था? सूबेदार के पद पर था। सूबेदार के पद पर था। हजारा सिंह किस पद पर था? सूबेदार के पद पर था। और इस कहानी में हमको यही पता चलता है, चरित्र प्रधान कहानी, चरित्र के बारे में पता चलता है। क्या देखिए, कहानी एक बार विस्तार से समझिएगा। लहना सिंह 12 वर्ष की अवस्था में मामा के यहाँ गया था, जिसमें वह एक दिन बाजार जाता है और 8 वर्ष की बालिका को देखकर वह बोल सकते हैं तो पूरी तरह से निसफल उसी पे हो जाता है। वही 8 वर्ष की बालिका आगे चलकर सूबेदार हजारा सिंह का पत्नी बनता है। और वही 8 वर्ष और 12 वर्ष इनके मामा जी का घर में दोनों का मिलन हुआ बाजार में। और मामा जी का घर में मिलन हुआ तो सूबेदार हजारा सिंह ने पूछ बैठा उस 8 वर्ष की बालिका से, क्या तेरी कुर्बानी हो गई है क्या? उस लड़की ने धत्त कहकर चली गई और शर्मा कर धत्त कहकर चली गई। और एक दिन लहना सिंह हिम्मत जुटाकर पूछता है, क्या तेरी कुर्बानी हो गई क्या? वह लड़की, वह 8 वर्ष की बालिका बोली, हाँ मेरी कुर्बानी हो गई है, मेरी सगाई तय हो गई है। तो वही कुछ समय कालांतर समय बीतने पर लहना सिंह ब्रिटिश सिख रेजिमेंट में भर्ती हो गए और वही बालिका सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी बन गई। और जब एक समय सूबेदार हजारा सिंह और सूबेदार लहना सिंह जब घर आ रहे थे छुट्टी से, तो सूबेदार हजारा सिंह के यहाँ रुका तो जब सूबेदार हजारा सिंह के पत्नी पर नजर गया, सूबेदार हजारा सिंह के पत्नी पर जब नजर गया तो सूबेदार जमादार लहना सिंह उसको देखकर आश्चर्यचकित भयभीत रह गया। क्यों? क्योंकि वह वही बालिका था जो 8 वर्ष में 12 वर्ष की आयु में वो पूछता था, तेरी कुर्बानी हो गई क्या? ये पूछा था। तो ये है इसका विकल्प, क्यों? इसीलिए यह भयभीत हो गया। और उसी समय सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी जमादार लहना सिंह को कहता है, क्या आप मेरा पुत्र और पति का रक्षा करने का वचन लिया? और वचन दिया भी लहना सिंह। और वही युद्ध का क्षेत्र में जब गोली लगी सभी को, तो सही समय पर गाड़ी आई, एम्बुलेंस आई, उस समय की गाड़ी आई, तो गाड़ी पर सबको ले जाया गया, परंतु सीट न होने के कारण लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह और उसके पुत्र बोधा सिंह को भेज दिया और लहना सिंह स्वयं भयभीत होकर उनकी मृत्यु हो गई वहीं पर। और जिनमें इनका सूबेदार हजारा सिंह पुत्र कौन था? बोधा सिंह। पुत्र आपका इसका था बोधा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह, इसके पुत्र का नाम था बोधा सिंह। तेरी कुर्बानी हो गई कि किस कहानी शीर्षक पाठ से है?
उसने कहा था से है। और मामा जी का घर कहाँ था? अमृतसर में। लखन सिंह के मामा जी का घर कहाँ था? अमृतसर में। पूछेगा 12 वर्ष की आयु में लखन सिंह ने कौन सा सवाल 8 वर्ष की बालिका से पूछी थी? तो होगा तेरी कुड़माई हो गई क्या? तेरी कुड़माई हो गई क्या? लड़की ने धत्त कहकर चली जाती। तो ये था आज का क्लास, जिसमें से आपको ओरल भी बताया गया। इसमें से सभी क्वेश्चन बन जाएगा। हजारा सिंह किस पद पर था? सूबेदार। लखनऊ सिंह किस पद पर था? जमादार। 2 ऑब्जेक्टिव बना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 जयपुर राजस्थान में। जन्म निवास स्थान का है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश ग्राम गुलेर। पिताजी का नाम पंडित शिवराम। मृत्यु 12 सितंबर 1922। इन्होंने 3 कहानियां लिखी गुलेरी जी ने। बुद्ध का काटा सुखमय जीवन और उसने कहा था। बुद्ध का काटा सुखमय जीवन 1911 में और उसने कहा था 1915 में लिखा था। और कुछ निबंध भी है, हालांकि निबंध नहीं इम्पोर्टेंट है बल्कि कहानी इनका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहानी पर इनका ज्यादा रुचि था और इस पे ज्यादा काम भी किए, इसीलिए ये पूछा जाता है। और ये तीनों क्या है? कहानी है। उसने कहा था कहानी है। इसमें मुख्य पात्र कौन है? उसने आपको क्वेश्चन पूछेगा। उसने कहा था कहानी में मुख्य पात्र कौन है? लखन सिंह है। लखन सिंह किस पद पर था? जमादार के पद पर था। और सूबेदार के पद पर कौन था? हजारा सिंह। हजारा सिंह के पुत्र का नाम क्या था? बौदा सिंह। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है, क्या हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था। लखन सिंह कितनी वर्ष की अवस्था में मामा के यहाँ गया था? 12 वर्ष। लखन सिंह के मामा जी का घर कहाँ था? अमृतसर पंजाब। अमृतसर पंजाब। अमृतसर पंजाब। लखन सिंह और 8 वर्ष की बालिका का मुलाकात प्राय कहाँ हुआ करती थी? बाजार में। बाजार में हुआ करती थी। लखन सिंह क्या सवाल पूछे थे? तेरी कुड़माई हो गई क्या? लड़की क्या बोली? धत धत कहकर चली गई। और एक दिन क्या हुआ? क्या लड़की बोली हाँ मेरी सगाई हो गई है। तो ये था आज का चैप्टर 2 अध्याय 2 उसने कहा था, जिसका लेखक गुलेरी जी है। 7 जुलाई 1883 गुलेर ग्राम में जन्म हुआ। धत कहकर चली जाती है। लखन सिंह किस देश के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे? लखन सिंह उस समय जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। लखन सिंह लखन सिंह लखन सिंह जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। लखन सिंह किस देश के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे? जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ रहे। उसने कहा था क्या है? कहानी है। उसने कहा था क्या है? कहानी है। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? 3। कौन कौन? बुद्ध का काटा, सुखमय जीवन। कब लिखा ये दोनों? 1911 में। साफ से याद रखिएगा, बुद्ध का काटा सुखमय जीवन 1911। बुद्ध का काटा सुखमय जीवन 1911। उसने कहा था 1915 में लिखा था। और उसने कहा अमृतसर में लखन सिंह के कौन रहते थे? मामा जी। लखन सिंह को प्यार किस उम्र में हुआ? 12 वर्ष की उम्र में। 12 वर्ष की उम्र में लखन सिंह को प्यार 12 वर्ष की उम्र में हुआ। लखन सिंह को 12 वर्ष के उम्र में प्यार हो गया था, जो कि यह इनके मामा जी का घर अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो ये था आज का लेसन, और आज का लेसन यहीं पर खत्म होता है। और लखन सिंह लड़की से क्या प्रश्न पूछता था, आप सबसे क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में। और ये था आज का क्लास। कैसा लगा क्लास बताइएगा, क्योंकि आपका रिएक्शन हमारा जो कॉन्फिडेंस है, आत्मनिर्भरता है, वो बढ़ाता है। इसीलिए आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्लस वीडियो को एक बार जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैप्टर 3 में मिलते हैं, उसमें पढ़ना है जयप्रकाश नारायण के बारे में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ना है। मिलते हैं क्लास में, अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका आज का दिन शुभ हो।